नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं हरितालिका तीज की। साल 2020 में हरितालिका तीज का त्योहार हम 21 अगस्त को मना रहे हैं। हरितालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इसी दिन तमाम सुहागन महिलाएं बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ अपने सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए व्रत करती हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज एक ऐसा व्रत है जिसमें कहा गया है कि तमाम महिलाएं, चाहे वो विधवा हों, किसी वजह से पति से अलग हों, किसी अन्य कारण से कुछ भी परेशानी हो, लेकिन उन्हें हरितालिका तीज का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि सिर्फ हम अपने इस जन्म के सुहाग और सौभाग्य के लिए ये व्रत नहीं करते हैं, बल्कि अपने आने वाले कई जन्मों के लिए इसके पुण्य फल से हम अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। तो हरितालिका तीज का व्रत महिलाओं के जीवन में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत एक कठिनतम व्रत है। खुद महादेव ने जब माता पार्वती को हरितालिका तीज व्रत के बारे में, उसके महात्म्य के बारे में बताया था, तब ये कहा था कि ये व्रतराज है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये व्रत और इसी व्रतराज हरितालिका तीज को करने के बाद ही ऐसा माना गया कि माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को वर के रूप में पाया था। यही वजह है कि तमाम महिलाएं इस व्रत को बड़े ही उल्लास और बड़ी ही आस्था के साथ करती हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत से जुड़े हुए अब ऐसे कई सवाल हैं जो महिलाओं के मन में आते हैं। कई लोगों को संपूर्ण जानकारी है, कई लोगों को कुछ जानकारी किन्हीं चीज़ों के बारे में अगर कम है तो उनके जहन में इस तरह की चीज़ें आती है और वो व्रत करने से पहले चाहती हैं कि जो तमाम सवाल उनके जहन में आ रहे हैं उसका उन्हें जवाब मिल जाए और वो व्रत अच्छे से पूर्ण जानकारियों के साथ करें और व्रत का पूर्ण फल पाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि जो जानकारी मुझ तक है, जो मैंने अपने आचार्य से, अपने बड़े बुजुर्गों से हासिल की है, वो मैं आप तक शेयर करूं। कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार बहनें मुझसे भी पूछ रही हैं, क्या ये करें, क्या ये ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए, क्या ये नहीं करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं उन तमाम सवालों के जवाब देने जा रही हूं जो आपके जहन में चल रहे हैं। तीज व्रत करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देखें, सुने और जो भी मन में शंकाएं हैं उसे खत्म करें। इसके बाद भी अगर कोई सवाल आपके जहन में रहता है तो मुझसे जरूर पूछें। पहला सवाल, साल 2020 में हरितालिका तीज व्रत शुरू करें या नहीं करें। दोस्तों, ये सवाल इन दिनों सभी के मन में है, क्योंकि इस साल अधिक मास है, साल 2020 में, और ऐसी धारणा है कि अधिक मास में कोई नया व्रत शुरू नहीं करते। तो इस बारे में मैं ये साफ करना चाहती हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मैंने जानकारी जुटाई है, अधिक मास में वो व्रत शुरू नहीं होते जो उसी मास में पड़ रहे हों। ये नहीं कि उसके पहले से कई महीनों से हम नए व्रत को शुरू ना करें। तो दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास में पड़ता है और इस बार अधिक मास अश्विन मास में पड़ रहा है। अश्विन मास का एक मास एक्स्ट्रा अलग से है, तो इसीलिए हम तीज व्रत 2020 में कर सकते हैं और नया व्रत भी शुरू करने वाली महिलाएं जो चाहती हैं, जिनकी शादियां हुई हैं इस साल, वो कर सकती हैं। अब दूसरा सवाल ये कि क्या अगर हम मिट्टी के मूर्ति नहीं बना सके, मिट्टी के गौरा गणेश नहीं बना सके, तो क्या हम किसी घर में मौजूद फोटो या प्रतिमा के साथ पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी मान्यता रही है हरितालिका तीज व्रत में कि माता पार्वती शिवलिंग मिट्टी की बनाती थी, बालू की बनाती थी और उनकी पूजा करती थी और उसी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। तो इसी धारणा के साथ महिलाएं मिट्टी के गौरा गणेश बनाकर पूजा करती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो भी कोई बात नहीं है। आपके घर में जो भी मूर्ति, जो भी फोटो है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती की, आप उनके साथ भी हरितालिका तीज व्रत कर सकती हैं। अब तीसरा जो सबसे कॉमन सवाल वो ये आता है कि महिलाओं के साथ, क्योंकि ये व्रत महिलाओं का है और महिलाएं महीने में हर मास में 5 दिन पूजा पाठ नहीं कर सकती शास्त्रों के मुताबिक,
तो अगर तीज व्रत में उनका मासिक धर्म चल रहा हो तो वो क्या करें, इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर जानकारी अभी तीज व्रत से संबंधित मैं आपको दे रही हूं तो मैं देना चाहूंगी। अगर आपका व्रत वाले दिन 5वां दिन हो जाता है तो आप उस दिन फास्ट भी रखेंगी और आप उस दिन प्रदोष काल में जो पूजा होती है पूजा भी करेंगी, और अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद जैसे सभी लोग व्रत रखते हैं, पारायण करते हैं, वैसे ही करेंगी। लेकिन अगर दूसरे तीसरे दिन ही आपका तीज व्रत पड़ रहा है तो आप उस दिन सिर्फ फास्ट रखिए और पूजा नहीं कीजिए। आप किसी से प्रसाद लेकर खा सकती हैं और उसी तरह सुबह व्रत का पारायण कर सकती हैं। दोस्तों, तीज व्रत बहुत ही कठिन व्रत है, तो ऐसे में एक सवाल और जहन में आता है कि हमें क्या करना चाहिए एक दिन पहले। तीज व्रत के दिन भी दोस्तों जैसे अन्य व्रतों में हम करते हैं, एक दिन पहले शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये अखंड निर्जला व्रत है। ऐसा ज्यादातर महिलाएं करती हैं। आप एक दिन पहले, यानी कि अगर इस बार 21 अगस्त को तीज है तो आप 20 अगस्त को शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगी। नहा करके खाने की परंपरा रही है, जिसे हम नहाए खाए कहते हैं। ऐसे व्रतों में हल्का भोजन करना है, भोजन ऐसा करना है जिससे आपके शरीर में एनर्जी भी रहे। पानी आप पूरा पिए एक दिन पहले से, तो ये जरूरी चीजें हैं। दोस्तों, निर्जला व्रत में, कई व्रतों में ऐसा होता है कि शर्गी का प्रावधान होता है। आप शर्गी कर सकते हैं। शर्गी का वक्त मैं बता दूं कि शर्गी कब करनी चाहिए। शर्गी करनी चाहिए सूर्योदय के पहले, और बिल्कुल सूर्योदय के पहले आप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सूर्योदय के बाद भी कि आपने तुरंत खाना खाया है, तो ऐसी भावना मन में आए वो गलत होती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि 3-4 बजे के बीच शर्गी कर ले। शर्गी के लिए कई प्रांतों में जो है सास के यहाँ से बायना आता है, आप उसी से शर्गी करें। और कई जगहों पर ऐसा नहीं है। अगर आप अकेले रहती हैं, बाहर रहती हैं, अपने लिए शर्गी की चीजें खुद खरीद सकती हैं और वो सुबह जैसे जल है, शरबत है या कुछ मिठाई, फल जो आप खाना चाहें वो कर सकती हैं। दोस्तों, पूजा की सामग्रियों की बात कर लो। पूजा की सामग्री, व्रत के दौरान आपने पूजा में जो भी चीजें चढ़ाई हैं, खास तौर पर अगर मिट्टी के गौरा गणेश आपने बनाए हैं तो आपको उन्हें विसर्जित करना होगा अगले दिन सूर्योदय के पहले। मिट्टी के गौरा गणेश इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हरितालिका तीज व्रत में विसर्जन का प्रावधान है, विसर्जन करना होता है देवी देवता का, तो आप इसलिए मिट्टी के बनाए कहा जाता है। लेकिन अगर आपने मिट्टी का नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आप अगले दिन जो पूजा करते हैं, नॉर्मल पूजा करने के बाद पारायण कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने मिट्टी का बनाया है वो सुबह सूर्योदय के पहले उठेंगे और एक बार फिर से विधिवत पूजा करने के बाद जो तमाम सामग्री है उसे उसी चीज में, जिस चौकी पर अगर आपने लगाया है, माता को बिठाया है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को, उसी चौकी पर जो कपड़ा डाला है उसी में सारी चीजें आप समेट लेंगे। जो भी फूल, बेलपत्र इत्यादि आपने चढ़ाया है वो सारी चीजें उसमें समेट कर आपको खुद जाकर प्रवाहित करना होता है। ये एक अन्य सवाल है, मैं आपको बता दूं, विसर्जन से जुड़ा हुआ सवाल का जवाब मैं आपको दे रही हूं कि विसर्जन कौन करे। देखिए दोस्तों, पूजा पाठ जब हम करते हैं और जब हम आह्वान कर रहे हैं किसी देवी देवता का, तो पूजा की संपन्नता विसर्जन के साथ होती है। तो पूजा अगर हमने की है, विसर्जन हमें खुद करना चाहिए। ऐसे में हरतालिका तीज व्रत के दिन सुबह उठेंगी आप, विधिवत पूजन करेंगी सूर्योदय के पहले, और उसके बाद आप जाकर विसर्जन भी मिट्टी की जो प्रतिमाएं, मूर्तियां आपने बनाई हैं, तमाम जो अन्य सामग्री है जिसे आपको विसर्जन करना है उसके साथ जाकर विसर्जन करेंगी सूर्योदय के पहले। विसर्जन से जुड़ा हुआ एक अन्य सवाल ये कि विसर्जन अगर बहता हुआ जल हमें ना मिले, नदी नहीं है, तालाब नहीं है, तो हम कहाँ करें। ऐसे में दोस्तों विसर्जन, देखिए, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बहते हुए जल में करें। कई लोग इसे प्रदूषण से जोड़कर देखते हैं, बात भी सही है। तो हम विसर्जन ऐसे जगह कर सकते हैं जहां पर किसी के पैरों में वो फूल, मालाएं इत्यादि भगवान को अर्पित की गई चीजें ना आए। आप चाहें तो उसे मिट्टी के नीचे, किसी पेड़ के नीचे, मिट्टी के नीचे उसे दबा दें जहां पर किसी का पैर ना जाए। आप चाहें तो उसे किसी पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप जाकर रखा सकते हैं। चीजें वहां रखी सूख जाएंगी और बारिश के पानी से उधर ही मिट्टी में मिल जाएंगी। तो ऐसा भी आप कर सकती हैं। विसर्जन इस तरीके से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मिट्टी के गौरा गणेश हैं और ऐसे जो भी पूजा पाठ होते हैं उसमें मिट्टी के ही भगवान बनते हैं, तो अगर उनको, सिर्फ भगवान को अगर आप बहते जल में विसर्जित करते हैं तो उससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप इन सभी तरीकों से विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे खुद करेंगे। भगवान को आपने अभिषेक में पंचामृत स्नान कराया भगवान शिव को, अब उस पंचामृत का क्या करें? क्योंकि मिट्टी के हैं पंचामृत जो आपने स्नान कराया है वो मिट्टी में सब घुल के साथ हो जाता है। आप उसे उठाकर किसी भी पौधे में डाल दें। घर में ही आपका कोई पौधा हो, गमले में हो, क्यारी हो, आप उसमें उसे डाल दें। बस ध्यान ये रखना है तमाम पूजा सामग्रियों का कि किसी के पैरों के नीचे वो बिल्कुल ना आए। एक अन्य सवाल बहुत ज़रूरी, हम हरितालिका तीज व्रत में माता को सुहाग की चीज़ें अर्पित करते हैं। सुहाग की चीज़ों को दान में देना, माता को अर्पित करना, खुद के लिए खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है तीज व्रतों में। हरितालिका तीज व्रत में हम एक माता की सुहाग की थाली तैयार करते हैं और एक अन्य सामग्री सुहाग की थाली तैयार करते हैं किसी को दान देने के लिए। माता की सुहाग की जो थाली है आप वो खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो किसी के घर में जो आपकी सास हैं, आपकी माँ हैं, आपकी देवरानी, जेठानी, बहन, उनको भी बांट सकती हैं। और जो एक दूसरा पूरा सेट आपने सुहाग का तैयार किया है उसे आपको किसी ब्राह्मणी को दान में जरूर देना चाहिए। तो सुहाग की वस्तुओं का आपको ये करना है। अब तीज व्रत आपने कर लिया है, अगले दिन सुबह विसर्जन कर लिया है, तो आपको पारण किस चीज से करना चाहिए? पारण के लिए दोस्तों क्षेत्र विशेष की बात होती है। कई क्षेत्रों में आमतौर पर जो देखा गया है, नॉर्थ इंडिया में हरितालिका तीज व्रत होती है तो ऐसे में पारण खीरा और काले चने से करते हैं। तो आप खीरा और काले चने से इसका पारण कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। अगर कोई विशेष वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है आप उसकी तैयारी भी पहले से रखें। आप प्रसाद से भी सीधे पारण कर सकते हैं, जो भी प्रसाद में आपने भगवान को भोग में चीजें अर्पित की थी। अब व्रत क्योंकि बहुत कठिन है दोस्तों, तो मन में एक सवाल उनके लिए जो व्रत तो करते आए हैं लेकिन इस साल किसी वजह से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, क्या इस तरह के व्रत में हम दवाई ले सकते हैं? जैसा कि मैंने भी कहा, जैसा कि सभी कह रहे हैं कि ये कठिनतम व्रतों में से एक है, निर्जला व्रत है, तो ऐसे में आप दवाई फिर कैसे लेंगे? दोस्तों देखिए, कोई भी व्रत हम पूजा पाठ करते हैं तो पहली चीज एक आती है कि हमारा स्वास्थ्य सही है। हम उसी दिन सिर्फ पूजा पाठ तो नहीं कर रहे, हमें आगे हमेशा भगवान की शरण में रहना है। तो अगर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो ऐसे में आप इस तरह के कठिनतम व्रतों को ना करें। और अगर आप कर रही हैं, क्योंकि ये व्रत एक और बात है कि छोड़कर नहीं किए जाते कि आपने एक साल किया और एक साल नहीं किया, लेकिन अगर आपकी तबीयत साथ नहीं दे रही है तो आप जरूरी दवाइयां ले सकती हैं। कई महिलाएं गर्भवती होंगी, उनके लिए भी ये है कि वो ज़रूरी दवाएं लें, अपना ख्याल रखें, बच्चे का ख्याल रखें, और आप पानी भी पी सकते हैं, आप फल भी ले सकते हैं। भगवान का भी ये कहना है जीवन है तभी आप इस तरह की पूजा आराधना में रहेंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बीमार होकर आप किसी व्रत को करें। तो जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो आप ले सकती हैं, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनके लिए इस व्रत को निर्जला रहकर ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी कई लोगों का ये रहता है कि उन्होंने 5 साल कर लिया है, अब वो पानी पी लेंगे क्योंकि शायद उनसे अब नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से भी लोग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीज व्रत की पूजा कब करनी चाहिए? तीज व्रत की देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सभी में जानकारियां दी हुई है। शुभ मुहूर्त मैंने बताया हुआ है, सुबह की पूजा का भी वक्त बताया हुआ है और शाम की पूजा। सुबह में भी पूजा की जाती है तीज व्रत में, संकल्प लिया जाता है सुबह ही सूर्योदय के बाद, और शाम में प्रदोष काल में पूजा की जाती है। तो प्रदोष काल की पूजा सबसे उत्तम मानी गई है। आप प्रदोष काल में तीज व्रत का पूजन करें। एक और जानकारी मैं देना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है ये जानकारी भी। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई इस तरह का व्रत करते हैं, सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ें करते हैं या कोई भी हम व्रत करें, व्रत में हमें एक खास चीज़ का ध्यान रखना होता है। हमें बिल्कुल मन से शुद्ध रहना होता है, लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ों में हमें नहीं पड़ना होता है। हमें मन ही मन, हमेशा कहें मानसिक भगवान की भक्ति में रहना होता है, मानसिक आराधना में रहना होता है, और ऐसा ही करना चाहिए।
तीज व्रत के दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? तीज व्रत एक ऐसा व्रत है दोस्तों जिसमें माना गया है कि आप लाल पीले कपड़े ही पहने। व्रत में ऐसा कहा गया है कि काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। इनफैक्ट नेवी ब्लू कलर के कपड़े भी पहनने की मनाही है, क्योंकि उसमें ब्लू कलर में काला रंग मिला करके बनाया जाता है, गहरा नीला रंग। इसीलिए आपको लाल पीले हरे आप गुलाबी ऐसे रंग के कपड़ों का चयन करें, जो कि सबसे अच्छा माना गया है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं उन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दे सकूं। तो ज़रूर ये वीडियो देखें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आगे इसे शेयर करें और दोस्त परिवारों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। उनके लिए ये वीडियो ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियाँ मैं बता दूँ, मैं आपके लिए हर रोज़ लेकर आती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।